हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे मुक्तिदाता मृत्युंजयी प्रभु यीशु मसीह, और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, परमेश्वर की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। यह समय है कि हम अपने परमेश्वर की आराधना करें गीत के इन शब्दों के साथ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूं। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूं। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। शैतान को हराने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। शैतान को हराने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 140वीं ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले रविवार को हम सब ने आनंद, उत्साह और उमंग से कृष्ण प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर्व को मनाया और नारा लगाया कि कृष्ण यीशु जीवित है। हाँ, वह निश्चित जीवित है। उस अवसर पर हमने संदेश भी सुना कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या मायने हैं। हमने सीखा था कि पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है।
एवं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हमारा भी पुनरुत्थान होगा। लेकिन स्वयं के पुनरुत्थान होने का विश्वास हमारे मनों में होना आवश्यक है। देखा जाता है कि इस सच्चाई को जानने के बावजूद आज भी बहुत से मसीहियों में मृत्यु का डर है और स्वयं के पुनरुत्थान पर उनके मनों में संदेह है। इसलिए आज भी बहुत से मसीह अपने प्रियजनों की कब्रों को संवारते और ईस्टर की सुबह उनके कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते, अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाते हैं। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश देंगे। आइए इस समय हम सब आज के संदेश से संबंधित एक गीत गाएं जिसके शब्द है, विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ। जी हाँ भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह विजयी हैं। उन्होंने अपनी मृत्यु और उसके पश्चात पुनरुत्थान के द्वारा शैतान को निकम्मा किया है और अब मुझे और आपको मृत्यु का कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि शैतान हारा हुआ है और हमारा यीशु विजयी हुआ है। ये दृढ़ विश्वास हमारे मनों में राज करे ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने पुनरुत्थान के द्वारा एक दिन देख सके। विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। फिर से विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। जी हाँ भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ही शैतान के सिर को कुचला है और मृत्यु पर वो विजयी हुए हैं और हम सभी को उन्होंने जीवन, नया जीवन, बहुतायत का जीवन और अनंत जीवन दिया है। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ।
शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निस्सी हमारा वो विजय देने वाला। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निस्सी हमारा वो विजय देने वाला। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। विजयी हुआ विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। विजयी हुआ विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 22 पद 27 से लेकर 31 तक, और उसके पश्चात अध्याय 23 पद 1 से 6, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 22 पद 27 से 31 एवं अध्याय 23 पद 1 से 6। उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब, जैसा कि अभी बताया गया, मिलकर के निकाल लें भजन संहिता अध्याय 22 और अध्याय 23। 22वें अध्याय के 27वें पद से 31वें पद तक, और अंत में पूरे 23वें अध्याय को हम सब, जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। और अंत में 23वें अध्याय के 5वें और 6वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 22 पद 27 से आगे। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर करता है। पृथ्वी के सब हिष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे अद्भुत काम किए हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यह कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण देने वाले
मरे और गाड़े जाने वाले और तीसरे दिन परमेश्वर की सामर्थ से जी उठने वाले प्रभु यीशु मसीह का जीवित और सच्चा वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हम में से हर एक को इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम अपने पास्टर साहब से सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो उसे आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 140वीं ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। हिंदी बाइबल और कवर मेरे पास उपलब्ध हैं। आने वाले सप्ताह अंग्रेजी की बाइबल जो NKJV अर्थात न्यू किंग्स जेम्स वर्जन की होगी वो, और NIV न्यू इंटरनेशनल वर्जन की बाइबल मेरे पास अवेलेबल होगी अंग्रेजी भाषा में। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भिलौनी के नवजीवन इवेंजलिकल चर्च का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यदि आप अपना भौतिक या आर्थिक सहयोग हमें प्रदान करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कृपया आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहन पूर्णिमा के लिए सरायपाली में रहती हैं और इनके गाल ब्लैडर में स्टोन है। परमेश्वर पिता से इनकी चंगाई की हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं अपने भाई पवन के लिए जो नशे के आदी हैं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन्हें अनुग्रह प्रदान करें। पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे, इनकी काउंसलिंग करे, इन्हें परामर्श दे और अपनी सामर्थ्य दे जिसके द्वारा ये नशा की आदत को छोड़ सकें। प्रार्थना करते हैं बहन ननका बाई के लिए, दुष्टात्मा से छुटकारा चाहती हैं। प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ है। दुष्टात्माएं भी उनके नाम से थरथराती हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्टात्मा का हर एक प्रभाव उनके शरीर से जाता रहे। हम सब कहें आमीन। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई मिस्टर मनोज रॉय के लिए। वो अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें स्पाइनल कैंसर हुआ है, स्पाइन कैंसर हुआ है। प्रार्थना करते हैं उनकी चंगाई के लिए। परमेश्वर पिता अपना चंगाई भरा हाथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पर रखें और उन्हें चंगाई प्रदान करें ताकि वो परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं अपने उन भाई और बहनों के लिए जो रहने वाले झारखंड के हैं लेकिन मैसूर में हैं और वो बहुत ही गरीब लोग हैं जो कमाने खाने के लिए एक ठेकेदार के माध्यम से मैसूर में पहुंचे हैं और वहां पर कंस्ट्रक्शन कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन ठेकेदार के द्वारा इन सभी का शोषण किया जा रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये सारे लोग, संभव नहीं है कि अभी मैं इन सब का नाम ले सकूं। परमेश्वर पिता इनके विषय में जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि परमेश्वर पिता इन्हें वहां से छुटकारा प्रदान करें और इनका जो भी वेतन है, जो भी इनकी मजदूरी है, वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा सही भुगतान इनको दिया जा सके। कॉन्ट्रैक्टर ने इनका भुगतान रोक दिया है कि पहले काम करो, काम खत्म करो और उसके पश्चात ही तुम्हारा भुगतान हम करेंगे। प्रार्थना करते हैं कि वहाँ के लोगों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन बंद हो। धन्यवाद का विषय है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को बहन मैरीना लाल के लिए। उन्हें अनेक आशीषें मिली हैं, यद्यपि
उनके पति की मृत्यु हुई है, एक बड़ा सदमा लगा है, लेकिन परमेश्वर पिता हमारे आंखों के आंसुओं को पोंछते हैं और हमें राहत देते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, और हमारी जिंदगी को आशीषों से परिपूर्ण करते हैं। और ऐसा ही बहन मैरीना लाल के साथ भी हुआ। उन्हें पिछले समय हार्ट अटैक आया था। परमेश्वर पिता ने चंगाई भरा स्पर्श उन्हें प्रदान किया, अद्भुत रीति से उन्हें चंगाई दी। उनके पुत्र की नौकरी लगी, उन्होंने नया आवास खरीदा, अपने लिए एक नया भवन खरीदा, और उनके पुत्र का विवाह अभी अभी संपन्न हुआ। उन्होंने परमेश्वर पिता के नाम से धन्यवादी भेंट अर्पित की है। परमेश्वर पिता उन्हें, उनके परिवार को, उनके बेटा बहू को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारी विनतियों को सुनने वाले परमेश्वर हैं, और वचन कहता है कि हमारे सारे निवेदन, विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख रखे जाएं। आप सुनते हैं पिता हमारी प्रार्थनाओं को। पिछले दिनों आपने अपनी इच्छा के अनुसार हमारी बहुत से निवेदनों को सुना और उनका उत्तर दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, और आज भी जो निवेदन हमने किए हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो सारे निवेदन अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, खुशबूदायक सुगंध के रूप में आप उन्हें ग्रहण कर सकें। आगे की आराधना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की, शैतान के सिर को कुचला, मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार हमारे अपराधों को भी क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों को देने के द्वारा धन्यवादी मन प्रकट करें। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी धन्यवादी भेंटों को अर्पित करना चाहें तो वह कृपया हमारे पास्टर साहब के मोबाइल नंबर 9425227003, मैं एक बार और रिपीट करूंगी, 9425227003 पर संपर्क कर सकते हैं, और अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे कार्य, चर्च निर्माण के और अनेक कार्यों के लिए दे सकते हैं। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से
तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। अंतिम पद। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, स्नेह से चराता वो है। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता और हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, आप जो हमारे जीवन के चरवाहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारी हर एक आत्मिक और भौतिक घटी को पूरा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हमारी हर एक आवश्यकताओं को, हमारी हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से आप हमें देते हैं, हमें आशीषित करते हैं दिन प्रतिदिन के जीवन में। और यहाँ तक पिता कि जब हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरते हैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में, जीवन के धूप और छांव में, उतार और चढ़ाव में, आनंद में और दुख में, बीमारी में, लाचारी में और अच्छे स्वास्थ्य में, जब भी हम होकर के गुजरते हैं आप हमारे साथ साथ रहते हैं। आप हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका वादा हमारे साथ है, और वादा ये है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी। और हम यदि अपने विश्वास में पाए गए तो आपके धाम में, आपके स्वर्गीय स्थान में सदा सर्वदा वास करेंगे। इन हर एक नियामतों के लिए, आशीषों के लिए हम हृदय से आभारी हैं पिता परमेश्वर आपके। धन्यवाद देते हैं इन भेंटों के लिए और इन्हें अर्पित करने वाले प्रत्येक लोगों के लिए, उस सुइच्छा के लिए जो उनके हृदय में है। सब ने अपने हर्ष से डाला है, जो कुछ जीवन में अर्जित किया है उसका एक हिस्सा उन्होंने दिया है आपके नाम की महिमा के लिए, स्वर्गीय राज की बढ़ोतरी के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता कि आप न सिर्फ इस भेंट को परंतु भेंटकर्ता को भी ग्रहण करें, ताकि ये भेंट अपने आप में संपूर्ण हो सके और आपकी आशीष आ सके। पिता, हम आगे की आराधना को, वचन के प्रचार को, बाइबल के पाठों के पठन को, सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे मुक्तिदाता, हमारी हर एक घटी को पूरा करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यशाया अध्याय 25 पद 8 और 9, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से
दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 1 से 8, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से यशाया अध्याय 25 पद 8 और 9। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके समक्ष पुराने नियम से पढ़ लूंगी। यशाया उसका 25वां अध्याय पद 8 एवं 9। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। परमेश्वर अपने जीवित कलाम पर आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय पद 1 से 8। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रखते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। ये प्रभु ख्रिस्ट का जीवित वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद 19 और 20, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद 19 और 20। वचननु वचनद्भुत मंगल सुसमाचार। वचननु वचनद्भुत मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय पद संख्या 19 और 20। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर यीशु ने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। 21वां पद भी हम पढ़ेंगे।
यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम अपने पास्टर रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के जीवित वचन से सप्ताह भर के आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संदेश सुन सकेंगे। आज के संदेश का विषय है, केवल प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों से मृत्यु के डर एवं पुनरुत्थान के संदेह को दूर कर सकते हैं। Only Lord Jesus Christ can remove the fear of death and doubts about the resurrection। आज के संदेश सुने। आइए हम एक गीत गाएं। गीत के बोल हैं, कामयाब होंगे हम यीशु अगर साथ है। जी हाँ भाइयों और बहनों, हम कामयाब होंगे। मौत के ऊपर भी हम कामयाब होंगे, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। मृत्यु के पश्चात प्रभु यीशु मसीह का स्वर हमारे कानों में सुनाई देगा, और जब सुनाई देगा तो हम पाएंगे कि अनंत जीवन हमारा है। हम हर बाजी जीतेंगे, क्योंकि हमारे सिर पर प्रभु यीशु मसीह का हाथ है। कामयाब होंगे हम यीशु जो साथ है। जीतेंगे हम हर बाजी, सिर पर जो उसका हाथ है। कामयाब होंगे हम यीशु जो साथ है। जीतेंगे हम हर बाजी, सिर पर जो उसका हाथ है। राजा हमारा है यीशु मसीहा, राजा हमारा है यीशु मसीहा। हालेलुया, हालेलुया। दौड़ेंगे ऐसे दौड़ को पुरस्कार हम पाएंगे। भारत के हर कोने में होशन्ना गाएंगे। दौड़ेंगे ऐसे दौड़ को पुरस्कार हम पाएंगे। भारत के हर कोने में होशन्ना गाएंगे। कामयाब होंगे हम यीशु जो साथ है। जीतेंगे हम हर बाजी, सिर पर जो उसका हाथ है। राजा हमारा है यीशु मसीहा, राजा हमारा है यीशु मसीहा। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हें भेजता हूं, जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। तो हमें भी संसार में जाना है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रचार करने और बतलाना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह मृत नहीं है, जीवित है। वचन हम यीशु का ले जाएंगे हम दूर, भारत में हो जाएगा यीशु मशहूर। वचन हम यीशु का ले जाएंगे हम दूर, भारत में हो जाएगा यीशु मशहूर। कामयाब होंगे हम यीशु जो साथ है, जीतेंगे हम हर बाजी यीशु जो साथ है। कामयाब होंगे हम यीशु जो साथ है, जीतेंगे हम हर बाजी, सर पर जो उसका हाथ है। राजा हमारा है यीशु मसीहा, राजा हमारा है यीशु मसीहा। हालेलुया, हालेलुया। पिछले रविवार हम सब ने उत्साह, उमंग और आनंद से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को मनाया और हमने नारे लगाए थे, यीशु ख्रिस्ट जी उठे हैं, हाँ वह निश्चित जी उठे हैं। हमने मनन किया था कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के मायने हमारी व्यक्तिगत जिंदगी के लिए क्या हैं। 3 महत्वपूर्ण बातों की ओर हमने ध्यान लगाया था पिछले रविवार को, अर्थात पुनरुत्थान दिवस के दिन। पहली बात हमने देखा था, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की है। और हमने विचार किया था उस दिन कि यदि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो मैं और आप केवल शहीद की दृष्टि से प्रभु यीशु मसीह को देखते और छाती पीटते शहीद दिवस में उनके और आंसू बहाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त की और हमने आज गीत गाया, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के हमारे जीवन में क्या मायने हैं। हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण मेरा और आपका भी पुनरुत्थान होगा यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास में बने रहते हैं। तब विश्वास के युद्ध को हमें जीतना है। तो यदि हम कायम रहेंगे तो मेरा और आपका भी पुनरुत्थान होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है अपने पुनरुत्थान के द्वारा, जिसको डेमो कहते हैं।
और उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि जैसे वो जीवित हुए हैं वैसे ही मैं और आप मरेंगे तो अवश्य, लेकिन हम भी वैसे ही जीवित होंगे। और तीसरी बात हमने देखा था कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के क्या मायने हैं, और वो ये है कि हम सब लोग जो विश्वासी लोग हैं परमेश्वर के न्याय आसन के समक्ष निर्दोष ठहराए जाएंगे उस पुनरुत्थान के द्वारा, जो जीवन के लिए हमारा पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान के पश्चात सुसमाचार से हमें मालूम होता है और प्रेरितों के काम से कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिनों तक इस पृथ्वी पर दिखाई देते रहे। 40वें दिन उनका स्वर्गारोहण हुआ, और इस वर्ष स्वर्गारोहण का दिवस जो आएगा वो 26 मई को है। 40 दिन वो कंप्लीट होते हैं, और वो कंप्लीट होता है ईस्टर के दिन को मिलाकर। आप 40 दिन यदि गिनेंगे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात तो वो 26 मई आता है। चूंकि 26 मई को गुरुवार है, इसलिए पुनरुत्थान स्वर्गारोहण दिवस की जो आराधना है हमारी इस कलीसिया में 29 मई को रविवार के दिन लगाई जाएगी। आप स्मरण रखें, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और इसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात 10 दिनों के बाद जो प्रतिज्ञा की थी प्रभु यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि अवतरण हुआ पवित्र आत्मा का पेंटिकोस्ट के दिन, और उस दिन बड़े सामर्थ के साथ परमेश्वर ने अपनी आत्मा को इस पृथ्वी पर भेजा है। और उस दिन विश्व कलीसिया का जन्म हुआ, बर्थडे ऑफ द चर्च, पेंटिकोस्ट के दिन। और इस बार हम पेंटिकोस्ट को 5 जून को मनाएंगे, अर्थात 26 मई के बाद जो 10वां दिन होता है वो 5 जून होता है, और वो रविवार होता है हमेशा, जिसे हम पेंटिकोस्ट संडे भी कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हमेशा शक के दायरे में रखा गया। बहुत से लोगों ने संदेह किया है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। उन्होंने संदेह किया है प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व के ऊपर, एग्जिस्टेंस के ऊपर। और कुछ लोग जो सिरफिरे लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कोई चरित्र इस पृथ्वी पर हुआ ही नहीं, वो काल्पनिक चरित्र, वो गढ़ा गया चरित्र है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर इस प्रकार का दोषारोपण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया, जैसे पानी पर चलना। और वो कहते हैं विज्ञान की रीति से, विज्ञान के नियमों से ये कभी साबित हो नहीं सकता है। मृतकों को जिलाना, उस पर भी उनकी शंका है। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के ऊपर भी शंका है बहुत से लोगों की, बहुत से तो नहीं कहूँगा, कुछ ही सिरफिरे हैं, उन्हें इस प्रकार के संदेह होते हैं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को लेकर के भी संदेह है कुछ लोगों में, और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को भी लेकर शक है। लेकिन ये तमाम बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ लोगों के लिए शक का आधार जरूर है, लेकिन हम मसीहियों के लिए विश्वास के मूलभूत तत्व हैं। ये बुनियादी तत्व हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, ये बुनियादी तत्व हैं हमारे विश्वास के। और मैं और आप कभी इनकार नहीं कर सकते, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाए। एक मसीही को कभी शक, सुबह कभी इनके ऊपर करना नहीं चाहिए। समय समय पर मैंने ऐसे असत्य बातों का पर्दाफाश भी किया है इसी पुलपिट से, और आपको सच्चाई से अवगत मैंने कराया है। आज हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की सच्चाई से अवगत होंगे। मृत्यु से हम सब डरते हैं, हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता है। मृत्यु हमारे लिए बड़ा पेनफुल है। ऐसा एक विषय है कि हम मृत्यु से आंखें चुराना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों से मृत्यु के डर को दूर करते हैं,
और आज जिस विषय पर हम विचार करेंगे वो है केवल प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों से मृत्यु के प्रति डर को दूर कर सकते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमारे मनों से मृत्यु के प्रति डर को दूर कर सकते हैं। ओनली जीसस कैन रिमूव द फियर ऑफ डेथ फ्रॉम आवर हार्ट्स। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमारे मनों से मृत्यु के डर को दूर कर सकते हैं। एक और विषय इसके साथ मैं लेना चाह रहा था, लेकिन ये विषय ही इसका अध्ययन काफी बड़ा हो गया, इसलिए पुनरुत्थान के प्रति संदेह जो विषय है आने वाले रविवार को मैं लूंगा। तो आप उसे याद रखिएगा, मिस मत करिएगा, चूकिएगा नहीं। अवश्य आने वाले रविवार को भी आप उपस्थित होइए। कुछ नई जानकारियां मैं आपको दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्यों प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर संदेह नहीं करना है, क्योंकि उनके पुनरुत्थान से मेरा और आपका पुनरुत्थान भी ताल्लुक रखता है। मौत से कौन नहीं डरता है, और हम ये देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मनों से मृत्यु के डर को दूर किया है। और मैं आपको बतला रहा हूं कि मौत से डरता कौन नहीं है। हर कोई डरता है, यहां तक छोटे से छोटा कीड़ा भी मरना नहीं चाहता, चाहे वो मच्छर हो, मक्खी हो या काकरोच हो, छिपकली हो या चूहा भी क्यों ना हो। ये छोटे छोटे जीव जंतु भी जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। यदि आप मारना चाहते हैं कभी कभी तो ये भाग जाते हैं, क्योंकि मरना ये चाहते नहीं हैं, मृत्यु से बचना चाहते हैं। और मनुष्य जो सारे प्राणियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो भी मरना नहीं चाहता, मौत से मरना नहीं चाहता। और मनुष्य ने देखें सांसारिक रूप से बड़े उपाय कर लिए हैं कि वो मौत से बच सके। और हम मसीह भी मौत से डरते हैं। मसीही कहलाए जाने वाले लोग, क्रिश्चियन पुकारे जाने वाले लोग भी मौत से डरते हैं। जब बीमारी घेर लेती है हमको, जब सर पर मौत का साया हो, जब चारों ओर विपत्ति मंडराने लगती है, जब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो हम सब डर से कांप उठते हैं और ऐसा लगता है कि बिल्कुल मौत हमारे सामने है, हम मौत का सामना कैसा करेंगे। यदि आप भी मौत से डरते हैं तो ये मत समझिएगा कभी कि आप अकेले हैं। राजा दाऊद, जिन्होंने अनेकों भजन लिखे हैं, वे भी मृत्यु से भयभीत हुए। पढ़िएगा भजन संहिता 55 उसका पद 4, भजन संहिता 55 और उसका पद 4। राजा दाऊद भी भयभीत हो गए एक बार मृत्यु से, और देखिए उन्होंने क्या लिखा है। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है। मत समझिएगा कि केवल आप ही मृत्यु से डर रहे हैं, हर कोई डरता है मृत्यु से। वो कहते हैं आगे, और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। और बहुत से ऐसे अवसर आए राजा दाऊद के जीवन में, जब हम देखते हैं कि उन्हें लगा कि बस अब जिंदगी इतनी ही है और वो इस सीमा रेखा के बाद आगे नहीं जा पाएंगे। राजा शाऊल ने तो 3 बार कोशिश की व्यक्तिगत रूप से मारने के लिए दाऊद को, लेकिन दाऊद परमेश्वर की कृपा से हर बार बचाए। राजा शाऊल ने दाऊद को पकड़ने के लिए कि उसे वो मार डालें, लेकिन दाऊद हर बार बचता गया। और फिर हम देखते हैं कि उनका पुत्र ही उनके खिलाफ उठ खड़ा, खिलाफ अबशालोम ने। तो जीवन कई बार संकटों से गुजरा है, मौत को उन्होंने बिल्कुल आंखों के सामने देखा है, और उन्होंने लिखा है कि मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। आम जिंदगी की किताब है भजन संहिता, और इसलिए मैं और आप बहुत पसंद करते हैं इसे पढ़ना। भजन संहिता 39 उसके 4 पद में भी वो कहते हैं, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, मेरे मरने का दिन मुझे मालूम हो जाए। और वो कहते हैं यह कि मेरे आयु के दिन कितने हैं, ताकि मैं मौत का सामना कर सकूं। उनके लिखने का ये मतलब हो सकता है।
मेरे आयु के दिन कितने, मेरा अंत कब होगा, ऐसा कर यहोवा कि मुझे पता चल जाए। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य भी मृत्यु से बहुत भयभीत हुए। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के विषय में आज हमने पढ़ा यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और उसका 9वां पद पढ़िएगा। यूहन्ना 20 और उसका 9वां पद। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे। क्षमा करेंगे, 19वां पद। उसी दिन जो सप्ताह का पहला उसी दिन का मतलब जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, और ये शाम के समय की बात है, लिखा संध्या के समय, अर्थात सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। सब शिष्यों के नजर में ये बात आ चुकी है। कुछ शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह के खाली कब्र को देखा है, वस्त्र को वहां पर पड़ा हुआ देखा है उन्होंने, और मरियम और दूसरे अन्य लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का साक्षात दर्शन किया अपनी आंखों से, जीवित प्रभु यीशु मसीह का। परंतु ये जो 11 शिष्य हैं, उसी दिन संध्या के समय पढ़िएगा क्या हुआ। संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तो एक घर में वो छिपे हुए थे, दरवाजा खिड़की को उन्होंने बंद कर रखा था, और लिखा है यहूदियों के डर के मारे उन्होंने अपने आप को नजरबंद कर दिया एक कमरे में। चेलों को डर था कि कहीं आकर उन्हें कोई गिरफ्तार ना कर ले। डर की वजह यह थी, वो भयभीत थे कि कहीं रोमी सेना ना आ जाए, सैनिक ना आ जाएं, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए महायाजकों के द्वारा भेजे ना जाएं। क्या कारण था उनके डर का? प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों पर 2 आरोप थे। निकाल लीजिए मत्ती 28 11, 12, 13 हम पढ़ेंगे। 2 आरोप थे। पहला आरोप था प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के ऊपर कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के शव को चुरा लिया है। पढ़िएगा 11 पद। वे जा ही रहे थे कि पहराओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह ये जो सुनाया। पहरवे थे वहां पर, उन्होंने वहां का पूरा हाल महायाजकों को सुनाया। कौन सा हाल? कि स्वर्गदूत आ गए, हम तो बेहोश हो गए, उसके ज्योति में, प्रकाश में, चकाचौंध में हम सह नहीं पाए, उसकी आभा को हम देख नहीं पाए स्वर्गदूत की, और स्वर्गदूत ने ही पत्थर को लुढ़काया है, और प्रभु यीशु मसीह, और वो पत्थर के ऊपर बैठ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह जीवित वहां से निकले हैं। ये बात पहुरुओं ने, जो पहरेदार थे, उन्होंने बताई है महायाजकों को। और उसके बाद पढ़िए। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठा होकर, अब महायाजकों ने पुरनियों के साथ बैठ करके एक मीटिंग की है, एक सभा की है। पढ़िए। सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य प्रभु यीशु मसीह के शव को चुरा कर ले गए जब हम रात को सो रहे थे। तो पहरुओं का काम है, वॉचमैन का काम है, पहरेदारों का काम है कि वो जाग कर रखवाली करें, लेकिन पैसा दिया गया मुंह बंद करने के लिए, सच्चाई को नहीं बताने के लिए, झूठ कहने के लिए। इसीलिए मैंने बताया आपको कि बहुत सी बातें प्रभु यीशु मसीह के विषय में कही गई, सत्य नहीं कहा गया, झूठ ही कहा गया प्रभु यीशु मसीह के विषय में, सच्चाई को छुपाने के लिए। पैसे दिए गए, बहुत सी चांदी उन्हें दी गई, तो पैसा बहुतों का मुंह बंद कर देता है, और उन पहरेदारों का भी मुंह बंद कर दिया गया। तो उनके ऊपर आरोप नंबर 1, पहला आरोप यह लगा है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के शव को चुराया है। उसके बाद पढ़िएगा। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। और वो कहते हैं इतने वो शातिर थे, इतने चालबाज थे उस जमाने के लोग, महायाजक और दूसरे अन्य लोग जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वाया था। वो कहते हैं कि हाकिम को हम मना लेंगे, हाकिम को यदि सच्चाई पता चलेगी तो हम उसको मना लेंगे।
और मनाएंगे और इन लोगों को गिरफ्तार करवाएंगे। और इसीलिए वो एक कमरे के भीतर नजरबंद हैं, उन्होंने स्वयं अपने आप को नजरबंद कर लिया है। खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, किसी को कानो कान खबर नहीं कि यीशु के शिष्य हैं तो हैं कहां। दूसरा आरोप मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया था, जिसे आज के समय में पाम संडे कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया था यरूशलेम में, तो इन शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह का भरपूर साथ दिया था। और ये शिष्य भी प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का हमेशा की तरह ये लोग साथ दे रहे थे। यदि लूका 19 और 37 को हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि शिष्यों ने किस प्रकार से हौसला अफजाई की थी, वहां पर भीड़ की भी की थी, और वो बड़े आनंदित थे और परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर रहे थे। लूका 19 का 37। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वो महिमा कर रहे हैं आनंदित होकर के उन आश्चर्य कर्मों के कारण, और वो यही सोच रहे हैं कि ये भी राजा बनेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आरोप था कि ये कहता है कि मैं यहूदियों का राजा हूं, और जो राजा कहता था वो कैसर की सत्ता के खिलाफ विद्रोह करता था और वो देशद्रोह की श्रेणी में था। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ शिष्य थे। तो ये शिष्य डर रहे थे कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पर आरोप गढ़कर क्रूस तक उन्हें पहुंचाया गया, तो कहीं हम पर भी वो आरोप नहीं आए कि ये भी यीशु के साथ शामिल थे उस राष्ट्र द्रोह में, और कहीं हमें भी गिरफ्तार ना कर दिया जाए। और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य डरे और सहमे हुए थे और सोच रहे थे कि क्या पता सत्ता और प्रशासन उनका वो हाल नहीं कर दे जैसा हाल उन्होंने उनके गुरु प्रभु यीशु मसीह का किया था। जब सत्ता और प्रशासन विरोध में खड़े हो जाते हैं तो डरना स्वाभाविक होता है। और इसीलिए पतरस ने 3 बार झूठ कहा था कि मैं उसे जानता तक नहीं। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के लिए तो ये समय आनंद मनाने का था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। उन्होंने अपने कानों से सुना था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, अनेक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मरूंगा लेकिन तीसरे दिन मैं जीवित हो जाऊंगा। तो उनके लिए तो समय था कि वो आनंद करते, वो जय जयकार करते, लेकिन वो डरे हुए हैं शिष्य उनके। और वो डर मुझे लगता है कि मृत्यु का डर है, गिरफ्तार होकर के कोई उन्हें भी मृत्यु दंड की सजा ना दे दे, क्योंकि सत्ता और प्रशासन विरोध में खड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य डरे सहमे बंद दरवाजों के पीछे छिपे थे। और हमने पढ़ लिया लूका 20 और 19 में लिखा है, उस घर के द्वार जहां पर वे थे वो डर के मारे बंद थे। यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के समान मौत से डरे हुए हैं, यदि आप चिंतित हैं कि आप अपनी आखिरी सांस कब छोड़ेंगे, यदि आप सोचते हैं कि अंतिम समय आपका कब आएगा, यदि आप भी डरे हों कि बीमारियों ने आपके शरीर पर डेरा जमा लिया है और आपका शरीर अब असहाय है, आगे और नहीं चल सकता, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, और यदि आपको लगता है कि आपका हृदय बड़ी तेजी से धड़क रहा है और प्राण पखेरु बस निकलने ही वाले हैं, आप आईसीयू में एडमिट हैं और आपके जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कब ये जीवन आपसे छीन लिया जाए, तब आपको ये जान लेने की आवश्यकता है कि केवल प्रभु यीशु मसीह आपके मन से मौत के डर को दूर कर सकते हैं। ओनली जीसस कैन रिमूव द फियर ऑफ डेथ फ्रॉम योर हार्ट्स। केवल प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता नहीं चाहते
कि आप मृत्यु से भयभीत हो। वो कभी नहीं चाहते परमेश्वर पिता, इसलिए परमेश्वर पिता ने प्रबंध किया है कि मैं और आप विजयी जीवन जी सकें, मौत हमें परेशान ना करे। 5 कारणों के द्वारा मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें क्यों मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। पहली बात, परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि मैं और आप मौत से भयभीत हों, क्योंकि उन्होंने हमसे अनंत जीवन देने का वादा किया है। इस जीवन से भी बेहतर जीवन, इस जीवन से भी अनोखा अनुपम जीवन परमेश्वर ने देने का वादा किया है। एक ऐसा जीवन जो सदा काल का जीवन है, जो सर्वदा का जीवन है। हमने पढ़ा अभी भजन संहिता 23 उसके 6वें पद में, यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करता रहूंगा। ऐसा जीवन परमेश्वर ने मुझे और आपको देने की प्रतिज्ञा की है। आप निकालिएगा यूहन्ना 5:24। अनंत जीवन, इसका मायने क्या है? अंग्रेजी में से कहते हैं एवर लास्टिंग लाइफ। एक ऐसा जीवन जिसमें मृत्यु की छाया नहीं होगी, जिसमें आपको अपनी अंतिम सांसों को गिनने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ऐसा जीवन जिसमें आपकी हृदय की धड़कन नहीं बढ़ेगी इस गति से कि आपको लगे कि अंत का समय आ गया। एक ऐसा जीवन जिसमें मौत कभी आपको डराएगी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने देने की प्रतिज्ञा की है। बाइबल का गोल्डन वर्स यूहन्ना 3:16 हम सभी को याद है, बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं हम मौत से डरते क्यों हैं। और इस पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, मौत के द्वारा नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और दिस इज गॉड्स मिशन। ये परमेश्वर का मिशन है कि मैं और आप अनंत जीवन को पाएं। तो मुझे और आपको मृत्यु से डरना क्यों है? क्योंकि हम तो बहुत बेहतर पाने वाले हैं। जरूर लगता है कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, मृत्यु के बाद केवल आपकी ये पार्थिव देह समाप्त होगी, ये सांसारिक जीवन समाप्त होगा। लेकिन आने वाला जो समय है वो आपको स्वर्गीय देह देगा, पार्थिव देह की जगह, और स्वर्गीय जीवन देगा। और स्वर्गीय जीवन हमेशा भरपूरी का जीवन होता है, बहुतायत का जीवन होता है, अनंत काल का वो जीवन होता है। पढ़िएगा यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर जो विश्वास मेरा करता- वचन सुनकर मेरे भेजने वाले अर्थात पिता परमेश्वर पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका अनंत है। जीवन उसका है। अनंत जीवन किसको मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे भेजने वाले पर यकीन करता है, पिता परमेश्वर पर यकीन करता है कि उन्होंने मुझे भेजा है, और भेजा इसलिए है कि वो अनंत जीवन की प्रतिज्ञा आपसे कर सके। एक वाचा बांधे एक जीवन की, ऐसे जीवन की जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। और उसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण वाक्यांश है, जरूर पढ़िएगा। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, और यही जीवन है जो बेहतर है इस जिंदगी से, मेरे और आपकी जिंदगी से, इस पापी संसार के जीवन से, जहां पर दुख है, निराशा है, बीमारी है, लाचारी है, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, तकलीफें हैं। उस जीवन से बेहतर जीवन देने की प्रतिज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह में। और ये उनका मिशन है
कि हर कोई जो विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार पिता परमेश्वर पर, उन्हें वो अनंत जीवन प्रदान करेंगे। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीते जी मैं और आप इस विश्वास में जीवित रह सकते हैं, ताकि उस जीवन को पाएं जो अनंत काल का जीवन है। 29वां पद पढ़िएगा इसी के आगे, यूहन्ना 5 का 29वां पद। जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखिए, दो प्रकार का पुनरुत्थान है। आप तो या तो इस पार रह सकते हैं या उस पार जा सकते हैं। दो प्रकार के पुनरुत्थान के बारे में प्रभु यीशु मसीह बतला रहे हैं यहां पर, और वो कह रहे हैं एक जीवन का पुनरुत्थान जो भलाई का काम करने वालों को मिलेगा, लेकिन जो बुराई का काम करेंगे इस पृथ्वी पर रह करके, जो उपेक्षा करेंगे परमेश्वर की और उनके पुत्र की, और परमेश्वर के वचन की उपेक्षा करेंगे, उस विश्वास की उपेक्षा करेंगे जो अपने कार्यों से साबित होता है। कह दिया प्रभु यीशु मसीह ने, भलाई के काम विश्वास वचन से नहीं होता, शब्दों से नहीं होता, कर्म के बिना यह अधूरा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो भलाई का काम करेगा वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए क्या क्या लिखा है वहां पर, उसका जीवन का जी उठेंगे, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो मैं और आप यदि मरते हैं और भलाई का काम हम करते हैं, विश्वास के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, ठीक अपने मृत्यु के बाद। लेकिन यदि हमने बुरा काम किया है, इस पृथ्वी पर पापमय जीवन व्यतीत किया है, तो प्रभु यीशु मसीह का कहना उसका दूसरा पुनरुत्थान होगा, और वो पुनरुत्थान दंड का पुनरुत्थान होगा। और दंड यही है कि वो आग की झील में जो हमेशा जलती रहती है शैतान के साथ, वो डाला जाएगा। ये दंड होगा उसका। यूहन्ना 5 का 25वां पद पढ़िएगा, 5वें अध्याय का, क्या होगा मृत्यु के पश्चात। ये जरा सुन लीजिएगा इसको, बहुत ये इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात मैं आपको बतलाऊंगा। यूहन्ना 5:25 प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने दोनों जगह कहा है कि मैं सच सच कहता हूं, अर्थात इसे अब और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दो बार का सच सच कहता हूं, कोई और परीक्षण की आवश्यकता नहीं, ये सच है। और सच ये है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो समय आता है और अब है, अभी वो समय है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, अर्थात वे सारे लोग जो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जैसे ही मृत्यु होगी, प्रभु यीशु मसीह का शब्द कानों में सुनाई देगा। मैंने इस वचन के द्वारा यही समझा है, मुझे प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनाई देगा। क्या शब्द हम सुन सकते हैं? आप निकालिएगा मत्ती 25 उसका 34वां पद, आप जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहेंगे आपसे। प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। क्या लिखा है बताइए, मत्ती 25:34 में क्या सुनेंगे हम? तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। वो यही कहेंगे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। जैसे ही मैं और आप अपने विश्वास में जो प्रभु यीशु मसीह पर है और भलाई के कामों के द्वारा जब हम मरेंगे, तो मरने के पश्चात यीशु मसीह हमारा वेलकम करेंगे और वो कहेंगे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो आओ जाओ। उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, उस राज्य के स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हो जाओ। आगे, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार जो किया जगत गया है। के आदि से हम सभी के लिए तैयार किया। दिस इज गॉड्स मिशन। ये है परमेश्वर का अभियान, परमेश्वर का लक्ष्य। लेकिन वो सारे लोग
जो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे उनका क्या हाल होगा? उनके कानों में प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनाई नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह का शब्द प्रभु यीशु मसीह के अनुसार केवल वही सुनेंगे और जिएंगे और उनका जीवन का पुनरुत्थान होगा। प्रश्न है सीधा सीधा, आप कौन सा पुनरुत्थान चाहेंगे इस वचन के सुनने के बाद? और मैं यकीन मानता हूं इस बात को कि आप मानेंगे आज कि आप जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आपके कानों में प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनाई देगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य में शामिल हो जाओ जिसे मेरे पिता ने जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है। विश्वास कीजिए कि केवल प्रभु यीशु मसीह आपको मृत्यु के भय से बचा सकते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि मैं और आप मौत से भयभीत हों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए स्वयं मृत्यु के स्वाद को चखा है। निकालिए इब्रानी उसका 2 अध्याय और 9वां पद। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए मृत्यु के स्वाद को चखा है। इससे पहले कि मैं और आप जाने कि मृत्यु का स्वाद होता कैसे है, वो मीठा है, कड़वा है, मधुर है, कसैला है, विषैला है, कैसा स्वाद है उसका, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं चख लिया है। पढ़िएगा। और हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, हम इब्रानी 2:9 पढ़ रहे हैं। हाँ, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया कुछ था। ही कम किया गया। इसके बाद एक वाक्यांश हिंदी बाइबल में अनुवाद से छूट गया है। अनेक बाइबल के अंग्रेजी अनुवादों में यह शब्द आया है फॉर अ लिटिल व्हाइल। इसका मतलब होता है फॉर ए शॉर्ट पीरियड, अर्थात कुछ समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किए गए, कुछ समय के लिए। कुछ समय अर्थात जब वो इस पृथ्वी पर थे। तो किस मायने में प्रभु यीशु मसीह को कम किया गया? पढ़िएगा। मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। मृत्यु का दुख उठाने के कारण स्वर्गदूतों के गुणों से प्रभु यीशु मसीह के गुण को कम किया गया। स्वर्गदूत अमर होते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य के रूप में जन्म लेने के पहले उनके अमरत्व के गुण को कम किया गया। और यह बड़ा आवश्यक था। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य होकर के भी परमेश्वर को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। यदि आप पढ़ेंगे फिलिपियों 2 और उसके 6वें पद से आगे, और वो लिखते हैं कि उन्होंने अपने आप को शून्य किया। He emptied himself, खाली किया। उन स्वर्गीय गुणों को उन्होंने छोड़ा जिसमें से एक अमरत्व का गुण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए मृत्यु का स्वाद चखना था। इसके पहले कि मैं और आप मौत के स्वाद को चखें कि मौत का स्वाद होता कैसा है, उसका अनुभव क्या है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उन अनुभवों से होकर के गुजरे हैं। और लिखते हैं इब्रानी के लेखक, मृत्यु का दुख उठाने के कारण कोई भी स्वर्गदूत जो अमर बनाया गया वो मरने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए शैतान और उसके 1/3 स्वर्गदूत जिन्होंने परमेश्वर की सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था, वो भी इतनी शीघ्रता से नहीं मर रहे हैं। पूरा कई युग बीत गया। परमेश्वर की योजना उसे पूरी रीति से खत्म करने की है। कोई भी स्वर्गदूत मरना नहीं चाहता। और लिखा है इसी के आगे, पढ़िएगा, मृत्यु का दुख उठाने के कारण
कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए उस देखते प्रभु हैं। यीशु मसीह को हम महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। और संत पौलुस ने भी लिखा फिलिपियों 2 अध्याय में, परमेश्वर ने उसे अति महान किया जब उन्होंने खाली किया, मनुष्य की समानता में हो गए और मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को उन्होंने सह लिया। आज हम प्रभु यीशु मसीह को आदर और महिमा का मुकुट पहने हुए देखते हैं। और उसके बाद ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्यांश है, पढ़िएगा। ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्य के लिए। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है, विस्मयकारी है। मैं पढ़ करके आश्चर्यचकित हो गया। हर एक मनुष्यों के लिए, उसमें मैं भी शामिल हूं और उसमें आप भी शामिल हैं। हर एक मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के स्वाद को चखा है। इसलिए हम किस बात के लिए डरते हैं मौत से? कौन सी बात हमें डरा सकती है मौत की, यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान दें, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के स्वाद को चखा है। तो मैं और आप मौत से भयभीत ना हो। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि मैं और आप मौत से भयभीत हों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा कर दिया है। इसी इब्रानी की किताब निकालेंगे, 2 अध्याय का 14वां पद पढ़िएगा। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हाँ, इस पद के बहुत से अंश हैं, मैं समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, निकम्मा कर दिया। निकम्मा कर दिया का मतलब क्या है? उसका मतलब सीधा सीधा ये होता है, शैतान को किसी काम का नहीं रखा प्रभु यीशु मसीह ने। ना सिर्फ मृत्यु का स्वाद उन्होंने चखा है ताकि मेरे और आपके मन से मृत्यु का खौफ चला जाए, परंतु उन्होंने शैतान को, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मेरे और आपके कारण निकम्मा कर दिया। किसी काम का नहीं रखा प्रभु यीशु मसीह ने। इंग्लिश बाइबल में आया है, जीसस हैज डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ डेविल। शैतान की शक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने नष्ट कर दिया। हिंदी में निकम्मा कर दिया है। शैतान की शक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने नष्ट कर दिया। और एक अनुवाद में आया है, जीसस हैज ब्रोकन द पावर ऑफ डेविल। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की शक्ति को तहस नहस कर दिया। यह है निकम्मा कर दिया का अर्थ। अब हम समझेंगे कि इसके पहले जो लिखा गया है उसका क्या मतलब है, क्योंकि बहुत सी बातें जब हम पढ़ते हैं तब समझ में नहीं आती हैं। मैं आपको बताऊंगा। लिखा है, इसलिए जबकि बच्चे लहू और मांस के भागी, अर्थात माता पिता से बच्चे पैदा होते हैं। लड़के शब्द आए, मैंने बच्चा कहा है क्योंकि लड़की भी शामिल है। तो माता पिता से संतान पैदा होते हैं और वो संतान माता पिता के लहू और मांस के भागी अर्थात हिस्सेदार वो होते हैं। इसका मतलब कि मानव को जन्म देता है। तो वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह, आप भी उनके समान, अर्थात जिस प्रकार से मानव हैं, प्रभु यीशु मसीह मानव बन गए। लिखा है, उनके समान सहभागी हो गया, अर्थात परमेश्वर मानव बन गए। मानव को बचाने के लिए परमेश्वर मानव बन गए। उस मानव को जो अदन की वाटिका में पतित हो गया और उसके पतित हो जाने के कारण उसका पूरा वंश पतित है। रोमियो 5:12 के अनुसार एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप सारे जगत में फैल गया है। तो ये पूरे पतित मानवों का, ये मानवों की पृथ्वी है। तो प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर आ गए और प्रभु यीशु मसीह मानव बन गए, मानव को बचाने के लिए। इसका ये सारांश है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उसे निकम्मा कर दिया है। तो हमने देखा यहां पर कि प्रभु यीशु मसीह ने न सिर्फ मृत्यु का स्वाद चखा है, लेकिन उन्होंने शैतान को, जिससे अधिकार था मृत्यु के ऊपर, उसे निकम्मा किया। तो मुझे और आपको मौत से
डरने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। चौथी बात हम देखेंगे आज के विषय के अंतर्गत, और चौथी बात यह है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं और आप मौत से भयभीत हों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको जो मृत्यु के भय के कारण मृत्यु की दास्ता में थे, उन्होंने मुझे और आपको छुड़ा लिया है। पढ़िएगा इब्रानी 2 और 15वां पद। इब्रानी 2 का 15वां पद। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। हाँ, ना सिर्फ शैतान को निकम्मा किया, परंतु जितने लोग मृत्यु के भय के मारे जीवन भर मृत्यु के दासत्व में फंसे थे, मेरे और आपके समान लोग, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है, तो फिर डरने की जरूरत क्या है मौत से? प्रभु यीशु मसीह का यह बड़ा उपकार है हम सभी के ऊपर। कितना कार्य किया है प्रभु यीशु मसीह ने हमें मौत के डर से बचाने के लिए। लिखा है मृत्यु का भय। सबसे ज्यादा यदि इंसान डरता है तो वो मौत का डर है, और मृत्यु को सारे डरों का सरताज कहा जाता है। डेथ इज किंग ऑफ ऑल फियर्स। मौत सारे डरों का राजा है, सरताज है, क्योंकि मृत्यु से मेरे और आपके अस्तित्व पर खतरा आता है। मौत आने का मतलब है कि अब मैं नहीं रहा, मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व जो मेरे शरीर के साथ था वो अब समाप्त हो गया, और इसीलिए हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन लिखा है कि जब मैं और आप जीवन भर मृत्यु के दासत्व में फंसे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है। छुड़ाया है, छुड़ाया का मतलब एक दाम चुकाना होता है। हमेशा छुटकारा बिना दाम चुकाए नहीं होता। यदि कोई आपका ऐसा जन है जो कैद में है और आप जमानत चाहते हैं, तो आपको छुड़ाना पड़ेगा, कुछ मुचल का आपको भरना पड़ेगा। जमानत लेनी, जमानत ऐसे ही नहीं ली जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कीमत चुकाई है, छुटकारे की कीमत, मेरे और आपकी कीमत। हम तो पराधीन थे, हम तो दास्ता में थे, मृत्यु की दास्ता में थे, शैतान की दास्ता में थे। शैतान के हाथों में और आप गुलाम थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य रक्त से हमें खरीदा, ये बाइबल कहती है। 1 कुरिन्थियों 6:20 में लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। और हम मोल लिए गए हैं, तो 19वें पद में लिखा है 1 कुरिन्थियों 6:19 में कि तुम अपने नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है, और वो कीमत संत पतरस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू है। 1 पतरस 1:18-19, बार बार मैं इसका संदर्भ देता हूं। प्रकाशित वाक्य 5:9 पढ़िएगा। एक दृश्य है स्वर्ग का, और वहां पर जो लोग हैं, प्राचीन लोग हैं और स्वर्गदूत हैं, वो एक गीत गा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए गीत गा रहे हैं। और वो क्या गा रहे हैं? पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय का 9वां पद। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने ध्यान लहू दीजिएगा, तूने वध होकर। ये तो मेमने के बारे में कहा जा रहा है, और हम जानते हैं कि वो मेमना और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। वध किए गए मेमना है। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का वध किया गया था। वध होकर, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों का मोल लिया है। परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, खरीदा है प्रभु यीशु मसीह ने। और ये प्रशंसा का गीत स्वर्ग में गाया जा रहा है। कितना अनुपम दृश्य होगा वो। प्रभु यीशु मसीह आदर और महिमा का मुकुट पहने हुए हैं। वो मेमना है, वहां पर वध किया हुआ मेमना। लोग प्रशंसा में गीत गा रहे हैं।
तूने वध होकर परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। मेरे और आपकी एक कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। हम तो सब मृत्यु के भय में थे, मृत्यु के आगोश में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया हमें। एक पद निकालिएगा, यशाया नबी, आज पढ़ा है हमने इसको, यशाया 25वां अध्याय 8वां पद। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। हाँ, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर पिता, वह यानी परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता मृत्यु को सदा के लिए नाश करेंगे, या मृत्यु का भी बोल सकते हैं आप, बाइबल में तो का आया है। अंग्रेजी में आया ही विल स्वेलो अप डेथ फॉर एवर। परमेश्वर पिता मृत्यु को सदा के लिए नाश करेंगे, नष्ट कर देंगे। स्वेलो अप का मतलब निगल जाना होता है, वो निगला जाएगा मृत्यु, यानी उसका एग्जिस्टेंस ही, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और इसलिए मुझे और आपको डरने की आवश्यकता नहीं। हम जो मृत्यु के भय में थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। और यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने मृत्यु को सदा के लिए नाश किया है और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। यदि हिंदी बाइबल को पढ़ें तो शायद उतना अच्छा स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए मैं अंग्रेजी का भी रेफरेंस आपको दूंगा। पहला कुरिन्थी 15 उसका 54 वर्ष आप निकालिएगा और वहां पर हम देखेंगे कि क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 54 पद वहां लिखा, जब यह नाशमान अर्थात नाशमान देह अविनाशी अर्थात स्वर्गीय देह को पहन लेगा और मरणहार देह अमरता को अर्थात स्वर्गीय देह को पहन लेगा, तब यह वचन पूरा हो जाएगा। कौन सा वचन पूरा हो जाएगा? जिसे यशाया नबी ने कहा है, और यशाया ने कहा ही विल स्वेलो अप डेथ फॉर एवर, ये उन्होंने कहा था। और देखिए वचन कैसे पूरा हुआ। संत पौलुस लिखते हैं, 54वां पद पढ़िएगा। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। तब यह वचन पूरा हो जाएगा। कौन सा वचन? जिसे यशाया नबी ने लिखा है। पढ़िए आगे। जय ने मृत्यु को निगल जय लिया। ने मृत्यु को निगल लिया। डेथ हैज बीन स्वेलोड अप। जय ने मृत्यु को निगल लिया। जो यशाया ने कहा था उसे पूरा किया प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि यशाया में तो भविष्यवाणी है, फ्यूचर टेंस की बात है, लेकिन यहां पास्ट टेंस की बात है। डेथ हैज बीन स्वेलोड अप। जय ने मृत्यु को निगल लिया है। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त किया है। और इसके 26 पद को पढ़िएगा। पहला कुरिन्थी 15 उसका 26 पद। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। हाँ, उसका पूरा अस्तित्व ही मृत्यु का समाप्त होगा। और जब ये समाप्त होगा तभी हम स्वर्ग में कह सकेंगे, ये क्षमा करेंगे मैं सुधार रहा हूं इस वाक्य को, जब मृत्यु समाप्त होगा तब हम स्वर्ग में रहेंगे अनंत जीवन के साथ। मृत्यु की छाया ही समाप्त हो जाएगी इस पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि जितने लोगों की मृत्यु होने वाली वो तो उस आग की झील में जो कभी नहीं बुझती है डाल दिए जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, मरने के लिए। तो मृत्यु समाप्त किया जाएगा। संत पौलुस लिखते हैं अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। शैतान के साथ साथ मृत्यु का भी विनाश होगा। और 55 पद में 15 अध्याय के 55 वर्ष को आप पढ़िए, जो कि बड़ा मशहूर पद है। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हाँ, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। होशे 13:14 में भी एक भविष्यवाणी है। होशे 13 अध्याय और 14वां पद हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यहां लिखा है परमेश्वर जिसने अधोलोक के वश से छुड़ाया है। किसे छुड़ाया? प्रभु यीशु मसीह को छुड़ाया। परमेश्वर जिसने मृत्यु से छुटकारा दिया। किसे छुटकारा दिया? प्रभु यीशु मसीह को।
तो उसी प्रकार वो परमेश्वर जिसने प्रभु यीशु मसीह को अधोलोक के वश से छुड़ाया, मुझे और आपको छुड़ाएंगे। वो जिस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु से छुटकारा दिया, वही परमेश्वर मुझे और आपको मृत्यु के भय से बचा लेंगे, छुड़ा लेंगे, परमेश्वर पिता। और आज हमने उत्तरवादी की रीति से पढ़ा भजन संहिता 23:4, और दाऊद बड़े विश्वास के साथ लिखते हैं कि जब मैं चौथे पद में चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर निकलूं या जाऊं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहती। ये विश्वास होना चाहिए। मृत्यु की तराई से भी होकर के हम जाएंगे तो भी हम हानि से नहीं डरेंगे, हम लाभ में ही रहेंगे। और इसलिए मुझे और आपको मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि राजा दाऊद लिखते हैं 23 अध्याय के 6वें पद में, ये निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी, लेकिन मैं परमेश्वर के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि मैं और आप मौत से भयभीत हों। वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग में एक निवास बनाकर रखा है। पूरी एक नई दुनिया है मेरे और आपके लिए, जिसका वर्णन हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। मैं विस्तार पर नहीं जाऊंगा, स्वर्ग के वर्णन के विस्तार पर नहीं जाऊंगा। कुछ पद हम देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय, आज एक पाठ पढ़ा गया नए नियम से। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 1 पद, क्योंकि हम जानते हैं, संत पौलुस लिख रहे हैं हम जानते हैं। तो हम के साथ तो बहुत से लोग हैं कुरिन्थियों की कलीसिया के, पर मेरा सवाल है, क्या आप जानते हैं इस सच्चाई को? क्या आप जानते हैं? एक बार एक मसीही जो कि एक अगुवे भी हैं समाज के, वो कह रहे थे कि स्वर्ग यही है, नरक यही है। इस धोखे में कभी मत रहिएगा। स्वर्ग यहां नहीं है और नरक भी यहां नहीं है, क्योंकि स्वर्ग जैसी खूबसूरती इस पृथ्वी पर नहीं है और नरक जैसी विभत्सता भी इस पृथ्वी पर नहीं है। नरक नरक है, स्वर्ग स्वर्ग है, और इस पृथ्वी पर नहीं है। आप जानते हैं इस बात को? स्वर्ग के विषय में क्या आप यकीन करते हैं कि स्वर्ग है? और यदि नहीं करते तो आज से यकीन करना शुरू करें। आगे पढ़िएगा। जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया पृथ्वी जाएगा, पर का डेरा सरीखा घर, प्रतीकात्मक शब्दों में संत पौलुस ने बात की, और वो बात कर रहे हैं हमारी देह की, इस पार्थिव देह की। जब ये गिराया जाएगा उसके बाद तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना वो कह हुआ। रहे हैं कि जब हमारी ये घर गिराया, डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, अर्थात हमारी देह जब मृत हो जाएगी, तब वो कह रहे हैं परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, ऐसी देह मिलेगी हमको, स्वर्गीय देह। ये पार्थिव देह थोड़े समय के लिए पृथ्वी पर है, छूट जाएगी, लेकिन स्वर्ग में हमें स्वर्गीय देह मिलेगी, जिसके विषय में वो कहते हैं स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, हाथों से बना हुआ नहीं है, परंतु चिरस्थायी है, अमरता का जीवन है। वो अमरता का जीवन हमें वहां पर मिलेगा स्वर्ग में। 14 अध्याय के, यूहन्ना 14 अध्याय के 1 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और वही बात है, मौत से हम अपने आप को व्याकुल ना करें, चिंतित ना करें, परेशान ना हो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। और विश्वास है प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं पर, और वो क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं? 2 पद में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के और स्थान हैं। उनकी प्रतिज्ञा है, वो बतला रहे हैं कि मेरे पिता के घर में, तो पिता तो स्वर्ग में है। उन्होंने प्रार्थना करना सिखाई, हे हमारे स्वर्गीय पिता,
हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तो वो स्वर्ग में रहते हैं, और वो कह रहे हैं मेरे पिता के घर में अर्थात स्वर्ग में बहुत से रहने के स्थान हैं। और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह वो तैयार कहते करने हैं कि जाता मैं हूँ। तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, स्वर्ग में मेरे और आपके लिए जगह है, मेरे और आपके लिए जगह है स्वर्ग में। प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह को तैयार किया है। और फिर उनकी एक और प्रतिज्ञा है 3 पद में, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने तो उन्होंने यहाँ- जगह तैयार किया है, और वो कहते हैं मैं आकर फिर तुम्हें ले जाऊंगा। ये सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के विषय में प्रभु यीशु मसीह आएंगे मुझे और आपको लेने के लिए, और वो कहते हैं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। फिलिपियों 3 अध्याय 20वां और 21वां पद हमारे विषय को और भी स्पष्ट करता है। फिलिपियों का 3 अध्याय 20वां और 21वां पद पढ़िएगा। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। क्या आप जानते हैं इस बात को कि मेरा और आपका स्वदेश है वो? हम तो इस पृथ्वी पर जरूर हमारी नागरिकता है हमारे देश में, लेकिन हम थोड़े से समय के लिए, फॉर ए लिटिल वाइल, थोड़े से समय के लिए, फॉर ए शॉर्ट पीरियड वी आर हियर, थोड़े से समय पर, लेकिन हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। और आगे, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। ये बड़ा आवश्यक है, प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो होना, प्रतीक्षा करना दिन प्रतिदिन के जीवन में। यदि हम छुटकारा पाना चाहते हैं इस पार्थिव देह से, यहाँ के संकटों, तकलीफों, बीमारी, लाचारी से, रोज रोज की खिचखिच से, यदि हम आराम पाना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो हमें बाट जोहना है प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि वो स्वदेश से आने वाले। 21वां पद, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, अब ध्यान दीजिएगा, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हाँ, तो फिर डरने की आवश्यकता क्यों है? हमारी ये देह दीनहीन है, बहुत निम्न श्रेणी की यदि तुलना करे स्वर्गीय देह से। उस देह का कोई सानी नहीं है। पतरस ने, याकूब, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण को देखा। जब प्रभु यीशु मसीह का चेहरा बदल गया, वहां का पूरा वातावरण परिवर्तित हो गया, उस पर्वत का जहां पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ। और ये 3 लोग साक्षात गवाह थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। और जब वातावरण बदल गया, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह वहां पर चर्चा कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह के साथ एलिया है और मूसा है। ये 2 व्यक्ति हैं। इनकी मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। एक स्वर्ग का नजारा वहां पर है। और चर्चा किस बात की है आप पढ़ लीजिएगा, लूका में इसका वर्णन है। और लूका लिखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के ऊपर चर्चा कर रहे थे, मूसा और एलिया। और इतना खूबसूरत वातावरण वहां बन गया कि पतरस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु मसीह, हम यहां पर 3 मंडप बनाएं, हम अब यहीं रहेंगे। आप तीनों के लिए मंडप बना देते हैं, एक मूसा के लिए, एलिया के लिए, एक आपके लिए। यहां रहना कितना भला है, कितना खूबसूरत है। और उसी समय दृश्य में परिवर्तन होता है। बादल आकर के प्रभु यीशु मसीह को घेर लेते हैं और मूसा और एलिया वहां से चले जाते हैं। तो वो नजारा स्वर्ग का कितना सुंदर होगा, जहां मैं और आप हमेशा के लिए जाने वाले। हमें कुछ खोना नहीं है, हमें तो सिर्फ पाना है। तो मौत से डरना क्यों है? 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 2 पद को हमने पढ़ा था, और यहां पर लिखा है 2 पद में, इसमें तो हम कराहते और इसमें तो हम कराहते हैं। इस पार्थिव शरीर में मैं और आप कराहते हैं, लिटरली कराहते हैं।
कराहने का मतलब ये है, पीड़ा में हम आहें भरते हैं जब इस दुनिया की तकलीफों से हमें सामना होता है, जब हम बीमारी में होते हैं, जब डॉक्टर कह देता है कि अब आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। कराहते हैं, दर्द से भरकर चीखना, उसका एक अर्थ होता है। और आगे, और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। और बड़ी लालसा रखते हैं, क्या लालसा है? कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। इस पार्थिव शरीर को कब छोड़ें हम और स्वर्गीय देह को हम पहन लें? क्या ये लालसा आपके मन में है? और यदि नहीं है तो यह अभिलाषा आज आपके मन में होना चाहिए कि मैं इस पार्थिव शरीर को छोड़ूंगा और स्वर्गीय देह को मैं पहनूंगा। 8वां पद पढ़िए। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं। हाँ, इसलिए हम धैर्य रखते हैं, हम साहस रखते हैं, ढाढ़स हम बांधते हैं। क्या, किस बात के लिए ढाढ़स बांधते हैं? और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। ये लालसा है हमारी, ये अभिलाषा है हमारी। संत पौलुस कहते हैं कि हम इस पार्थिव देह से अलग हो जाएं और प्रभु के साथ साथ प्रभु की संगति में रहें, जैसा पतरस, याकूब, यूहन्ना ने देखा मूसा और एलिय्याह के साथ। प्रभु के साथ रहना और उत्तम समझते हैं। तो यदि ये अभिलाषा है आपके हृदय में तो आप मौत से नहीं डरेंगे। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य डरे हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 20:19 में और 21 में, तुम्हें शांति मिले, क्योंकि मेरे और आपके जीवन में मौत के दर्द और पीड़ा के प्रति यदि कोई चीज है जो शांति हमें, जो हमें ताकत दे सकती है, जीवन दे सकती है, तो वो केवल शांति है, प्रभु की शांति। और ये शांति हमारे हृदय से मौत के भय को निकाल सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार कहा है शांति मिले, और 20वें पद में लिखा है, और यह कहकर प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवित हूं। दिखाने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं, उनके मध्य में मरकर प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए हैं और वो आनंदित हुए। और आज हमारे लिए भी अवसर है कि हम आनंदित हो जाएं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा। कहां भेजा? प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने इस संसार में भेजा, और इसलिए मुझे और आपको भी संसार में जाने की आवश्यकता है। लेकिन बहुत से हमारे मसीही भाई, उन्हें जानने की आवश्यकता है और आज के प्रचार को सुनने की आवश्यकता है कि वो कब्रिस्तान नहीं जाएं। मेरे एक मित्र हैं, मेरे सहकर्मी, प्रसिद्ध प्रचारक बिशप हैरिस वॉल्टर, और उन्होंने लिखा कि जिंदा खुदा मृतकों के बीच में नहीं रहता, जिंदा खुदा मुर्दों के मध्य में नहीं रहता, और मुर्दे तो कब्रिस्तान में पाए जाते हैं। हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं, ये आदेश नहीं है प्रभु यीशु मसीह का। उन्होंने भेजा है हमको, वो संसार में आए हैं और संसार में हमें भेजते हैं कि हम गवाही दें, जैसे उनके शिष्यों ने दिया गवाही। परमेश्वर हमारा जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जीवित प्रकट किया है, अपने जख्म दिखलाए हैं शिष्यों को, उनसे कहा है कि तुम्हें शांति मिले। तो आज इस पाठ को हमें समझने की आवश्यकता है। और जब शिष्यों को पवित्र आत्मा मिला तो उनका नजरिया बदल गया, जीवन के प्रति नजरिया उनका बदल गया, मौत के प्रति उनका नजरिया बदल गया। और आज वो नजरिया मेरा और आपका बदलना चाहिए। यदि हम अभी पुराने जीवन में ही हैं तो बदलना चाहिए कि मेरा प्रभु जीवित है, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर वो जीवितों का प्रभु है,
वो मुर्दों का प्रभु नहीं है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सभी को आशीष दें। हम एक कोरस गाएंगे, वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। अलाइव अलाइव अंग्रेजी में गाएंगे, अलाइव फॉर एवर मोर, माई जीसस इज अलाइव। आइए हम सब खड़े हो जाएं। वो जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा यीशु जीवित है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हम एक जीवित प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। पिता, हमने आज देख लिया वचन के द्वारा कि आप चाहते हैं कि हम मौत से खफाजद ना हो। आप चाहते हैं कि हम पर मृत्यु हावी ना हो, हम मृत्यु के ऊपर हावी हो जाएं। और हमने देखा पिता 5 कारणों के बारे में कि आप हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के स्वाद को चखा है, प्रभु यीशु मसीह ने मौत को निकम्मा किया है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक स्वर्ग में पर आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए इंतजाम किया है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, इसका प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हम पर किया है। प्रार्थना करते हैं पिता कि ये वचन हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा बुनियाद रख सकें, विश्वास की बुनियाद, कि हम मौत से ना डरें। और होने दीजिए पिता, हम आतुर हों, हमारी लालसा हो, हमारी अभिलाषा हो कि हम आपसे जा मिलें। मौत के बाद अपने कानों में हम प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुने। यह मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे राज्य में शामिल हो जाओ। धन्यवाद देते हैं पिता इस प्रकाशन के लिए, अपने हर एक भाई बहनों के लिए जो यहाँ पर हैं, और दर्शकों के लिए जो आज हमारे साथ इस आराधना में शामिल है। सभी को आशीषित कीजिए, सभी के हृदय से मृत्यु के खौफ को निकालिए। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा लो होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।